मुमरा की चुनावी टक्कर, क्या नजीब मुल्ला जीत पाएंगे युवा दिल या जितेंद्र चौहान बना पाएंगे अनुभव से बाजी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मुमरा में इस बार का चुनाव एक रोमांचक मुकाबला बन चुका है। नजीब मुल्ला और जितेंद्र चौहान आमने सामने हैं और लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी है कि कौन जीतेगा। दोनों ही उम्मीदवारों की अलग अलग खासियतें हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं और रास्ते काफ़ी अलग है। आइए जानते हैं कौन जीत सकता है और क्यों। नजीब मुल्ला का पक्ष। नजीब मुल्ला मुमरा के लोगों में खास तौर से युवाओं के बीच अपनी सादगी और जनता से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। उनके चुनाव अभियान में शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और स्थानीय मुद्दों का जिक्र प्रमुखता से है। नजीब मुल्ला के समर्थक कहते हैं कि वह जनता के बीच रहते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनके हल निकालने में उनको आक्रामक और जोशीले अंदाज में युवाओं में एक नई उम्मीद जगा देती है। क्यों जीत सकते हैं? नजीब मुल्ला की सबसे बड़ी ताकत युवाओं का समर्थन है। उनका ज़मीन से जुड़ा अंदाज, सीधा संवाद और तत्काल समाधान देने की उनकी छवि ने उन्हें एक नए नेता के रूप में उभारा है। इस बार अगर युवा और नए मतदान अधिक संख्या में वोटिंग करते हैं तो नजीब मुल्ला का पल्ला भारी रहेगा। जानिए चुनौतियाँ। हालांकि नजीब का आक्रामक अंदाज हर किसी को पसंद नहीं आता। कुछ लोग मानते हैं कि थोड़े जल्दी में रहते हैं, शायद यही कारण है कि योजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा उनके पास जितेंद्र की तरह राजनीतिक अनुभव का अभाव भी है, जो कुछ मतदाताओं को चिंता में डालता है। आइए जानते हैं जितेंद्र चौहान का पक्ष। दूसरी ओर जितेंद्र चौहान का मुमरा की राजनीतिक में एक लंबा और ठोस इतिहास है। वो पहले भी मुमरा के विकास के लिए कई बड़े कदम उठा चुके हैं। खास तौर से स्वास्थ्य, सुरक्षा और बुनियादी ढांचों को क्षेत्र में चौहान के समर्थक उन्हें अनुभवी और भरोसेमंद और संतुलित नेता मानते हैं। उनको शांत और समझदार स्वभाव से बुजुर्ग और पारंपरिक मतदाता काफ़ी प्रभावित है। क्यों जीत सकते हैं? जितेंद्र चौहान का लंबा अनुभव उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके पास मजबूत समर्थक प्रणाली है जो हर उम्र और वर्ग के लोगों के बीच गहरी पकड़ रखती है। उनके योजनाओं की खास बुनियाद और भविष्य को देखते हुए लंबे समय का काम करने का उनका सोचने का स्तर काफ़ी लंबा है, इसीलिए वो जीत सकते हैं। चुनौतियाँ। हालांकि जितेंद्र का धीमा और संयमित अंदाज कुछ युवाओं को थोड़ा पुराना और धीमा लग सकता है। युवा वर्ग जो तेज़ी से बदलाव चाहते हैं, उसके लिए जितेंद्र चौहान का पारंपरिक और स्वाद सोच से शायद वो जोश ना मिले। साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि नए मुद्दे और तकनीकी विकास को लेकर उनकी योजनाएं थोड़ी सीमित है। अंतिम फैसला। मुमरा का चुनाव इस बार का नई ऊर्जा, पुराना अनुभव के बीच हो रहा है। अगर युवा और नए मतदाताओं की बड़ी संख्या में वोट करते हैं तो नजीब मुल्ला के जीतने की संभावना है, लेकिन यदि बुजुर्ग और पारंपरिक वोटरों की संख्या अधिक रही तो उन्हें विस्तृत अनुभव का प्राथमिकता दी जाएगी। जितेंद्र चौहान की जीत हो सकती है। अब ये मुमरा की जनता पर है कि वो बदलाव की बयार को अपनाती है या स्थिति और अनुभव को तरजीह देते हुए 23 नवंबर के दिन मुमरा का भविष्य तय करती है। ये अब सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आप क्या राय व्यक्त करते हैं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।